जीवन के दिन है ना, ये इतने जल्दी जल्दी जा रहे हैं। प्रेज गॉड जीसस, क्या बताए, वो रुक नहीं रहे हैं। घंटे, मिनट, तास और दिन बीत रहे हैं हमारे जीवन के, एक एक दिन बीत रहा है ना। आगे आगे जा रहे हैं हम। हमारे जीवन में कुछ बातें ऐसी जो वापस नहीं आती। हमारा समय, बीता हुआ समय वापस नहीं आता है। प्रेज गॉड। और दूसरी बात, जो बीती हुई उम्र है ना, वो भी वापस नहीं आती है कि नहीं? बीती हुई उम्र वो वापस नहीं आएगी ना। अब मैं 63 साल का हूँ, मैं 50 साल का हो जाऊंगा क्या? नहीं होगा। आगे 64 साल का होगा, लेकिन मैं 60 साल का नहीं होगा अभी। वो भी उम्र कभी वापस नहीं आती है। अब तीसरी बात, शरीर से निकली हुई जान कभी वापस नहीं आती है। प्रभु की कृपा हो गई तो आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। प्रेज गॉड जीसस। और मैं बोलता हूँ, मौके मौके, अवसर, अपॉर्चुनिटीज, ये बार बार नहीं आते। एक बार चले जाए, बता नहीं सकते वापस आएंगे क्या। हालेलुया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं कि मेरे प्यारे भाई बहनों? आमीन। वापस नहीं आएंगे ये मौके, ये जान, सेहत, उम्र और समय वापस नहीं आता है। एक बार चला गया, चला गया, उसको ला नहीं सकते वापस, है ना। इसीलिए जो मौका हमें मिले है, जो समय हमें मिला है, जो सेहत मिली है, प्रेज गॉड, उसका सही तरह से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। हालेलुया। यही हमारा दिन है, यही हमारा समय है, यही हमारे मौके हैं। उसको सही तरह से क्या करो, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो मेरे प्यारे भाई बहनों। प्रेज गॉड जीसस। ये मत कहो परसों देखेंगे, कल देखेंगे, बाद में देखेंगे, ऐसे कहते जाओगे ना, हर दिन आप क्या कर रहे हो, संकट में गिर जा रहे हैं, है ना। ऐसे हालत में जा रहे हैं जो आपकी हालत बुरी हो रही है। कल देखे, परसों देखे, नरसों देखे, बाद में देखेंगे, परिस्थिति ठीक हुई देखेंगे, ऐसा करते रहेंगे ना, कभी आप सक्सेस नहीं होगे जीवन में। प्रेज गॉड जीसस। प्रभु को धन्यवाद आज के दिन के लिए। जो भी प्रभु के दास यहाँ पे जुड़े हैं उनका स्वागत, जिन्होंने आराधना की उनके लिए थैंक यू, जिन्होंने लीडिंग की उनके लिए धन्यवाद, और गवाही बताए होंगे धन्यवाद। विशेष करके कल की रविवार परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष भरी की। यहाँ पे कल सुबह बारिश चल रही थी, चारों तरफ बादल छाए थे, और ठाणे जिला मुंबई में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की गई थी। और हम जान रहे थे कि बहुत गांव से, दूर से लोग कलीसिया के लिए आते हैं यात्रा करके। अगर बारिश रहेगी तो उनको आने के लिए तकलीफ होगी। तो मैं दिल से, आत्मा से कल रात में भी प्रार्थना की थी, परसों और सुबह भी प्रार्थना की, प्रभु तो बारिश हमें बाद में गिरा दे, थोड़ी देर के लिए रोक दे। और परमेश्वर ने ऐसा काम किया कि बारिश रुक गई, धूप आ गई, पूरे दिन धूप रही, पूरे दिन धूप रही। और मैंने कलीसिया में बताया कि अभी देखो हमारे लिए परमेश्वर ने धूप निकाली है, लेकिन आप जब घर में जाओगे और घर में सेटल हो जाओगे, उसके बाद बारिश चालू हो जाएगी। कल शाम में बारिश चालू हो गई है, रात भर बारिश चालू है, अभी भी बारिश नहीं रुकी है, अभी भी बारिश चल रही है, दो बारिश चल रही है, रात भर बारिश है। कल शाम से जो बारिश शुरू हो गई, पूरे रात बारिश है, अभी भी बारिश है। देखो अभी भी बारिश चल रही है बाहर। प्रेज गॉड। पूरी रात बारिश चालू है और रुकेगी कि नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनता है, हमें जरूरतों को जानता है, हमारी परिस्थितियों को जानता है, हमें अवस्था को जानता है। प्रेज गॉड। इसीलिए हम परमेश्वर ने दिए हुए आशीष, बरकत और उसके सारे हालेलुया चीजों को, अच्छाई को, भलाई को हमें क्या करना है, उसको गवाना नहीं है, उसको अपनाना है, उसके लिए खड़े रहना है। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। आज का संदेश, कल फादर्स डे था, फादर्स डे, पितृ दिन, और विश्व में चारों तरफ फादर्स डे मनाया गया था। कलीसिया में भी हमारे कलीसिया के कुछ बच्चों ने, संतानों ने, उन्होंने भी फादर्स डे के ये अवसर पर हमें शॉल दी और हमें गुलाब का पुष्प दिया, आदर सम्मान किया, और फादर्स लोगों के लिए हमने प्रार्थना की, पिताओं के लिए। इस तरह से लोग मना रहे हैं फादर्स डे। तो अच्छी बात है। मदर्स डे है, फादर्स डे है, वैलेंटाइन डे है, फ्रेंडशिप डे है, और कौन कौन सा डे अभी दुनिया में आ रहा है मुझे मालूम नहीं। ग्रैंड फादर डे भी आएगा, ग्रैंड मदर डे भी आएगा, अंकल डे भी आएगा, और काकी डे भी आएगा, काका डे भी आएगा। कौन सा डे दुनिया में आ जाएगा मालूम नहीं, लेकिन हमें मालूम है कि हर दिन परमेश्वर ने हमें दिया
वो आशीष का देह है, वो है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। प्रेज का हर दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, हर दिन हमारे लिए है। हालेलुया। फादर के वजह से मेरा दिन नहीं है, परमेश्वर के वजह से मेरा पिता है, ये ध्यान में रखना। प्रेज गॉड। हालेलुया। कोई एक दिन पापा के लिए, फादर के लिए महत्वपूर्ण है। फादर का दिन, हर दिन फादर का हमारे लिए त्याग भरा रहता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? प्रेज गॉड। एक दिन हम मदर को मदर्स डे बनाते हैं, एक दिन फादर्स डे बनाते हैं साल में, और उस दिन उसका आदर सम्मान, बाकी दिन हम उसको तरफ देखते भी नहीं है, उसकी सुनते भी नहीं है, और उसके प्यार करते भी नहीं है, उसको त्याग देख भी नहीं है, साल भर नहीं करते, एक दिन माना क्या फायदा? परमेश्वर तो हमारे जो परमेश्वर पिता है, खुदा है, हर दिन हमसे प्रेम कर रहे हैं, हर दिन, हर क्षण। हालेलुया। हमारे अंदर इतनी कमी घटी है, इतने हमारे अंदर इतने अपराध होते हैं, हमसे गुनहगार है, हम तो कमजोर है ना। कल मैं बैठे बैठे अपने आप को, मेरे जीवन को परख रहा था, मेरे जीवन को देख रहा था कि मैं क्या हूँ। ऐसा जब मैं मेरे आत्मा से बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, तभी आवाज आई, तू सिर्फ मिट्टी है। मेरे आत्मा में आवाज आई, तू मिट्टी है। आज तू अहंकार कर रहा है, घमंड कर रहा है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सुंदर हूँ, ताकतवर हूँ, पैसे वाला हूँ, ये हूँ, ऐसा तू कहेगा, लेकिन आखिर में तू क्या है? मिट्टी है। तभी मेरा सारा जो हौसला है, मेरे अंदर की जो अहम जो है, मेरे अंदर का जो स्वार्थ है, वो सारा गिर गया। मैं सोचा मैं क्या हो, देखता तो मैं बोला मैं कमजोर हूँ, मेरे अंदर व्याधियां है, मैं बीमार हूँ, मैं परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में मैं क्या हूँ? एक मिट्टी जैसा हूँ, पानी के भाप हूँ, है ना, एक बुलबुला हूँ पानी का, बस यही है मैं। ऐसा देखने के बाद मुझे लगा मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, ध्यान दीजिए। प्रेज गॉड जी। आज की सुंदरता कल बदल जाएगी। ये बुढ़ापा है ना, शरीर, ये चमड़ी, एक दिन उसमें झुर्रियां आ जाएगी, वापस नहीं बदलेगी थी। आमीन। ये आंखें, कान, हाथ, पैर एक दिन काम नहीं करेंगे, बिस्तर पे लेटे लेटे पड़े जाएंगे, है ना। एक पानी के ग्लास के लिए तरस जाएंगे, एक रोटी के उस टुकड़े के लिए तरस जाएंगे। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? ऐसी एक अवस्था आएगी हमारी। उससे पहले प्रेज द जीसस, हमें परमेश्वर का प्रेम को जानना है। आज मेरा विषय, मैंने डिवोशन में भी ये विषय लिया, मेरे दिल में प्रभु ने कार्य किया और मुझे ये विषय दिया, परमेश्वर का प्रेम। इसके बारे में मैं आपके साथ चंद बातें करूंगा। डिवोशन में मैंने यही विषय लिया है, और अभी यहाँ पे डिवोशन से कोई लोग यहाँ पे आए होंगे, उन्होंने सुना होगा, दोबारा सुनो। हालेलुया। ऊब मत जाओ, है ना। परमेश्वर का प्रेम। आकाश के नीचे दुनिया में दो प्रकार का प्रेम है, दुनियादारी का प्रेम और है परमेश्वर का प्रेम। दुनियादारी का प्रेम मैं इसलिए कह रहा हूँ, दुनिया वाला प्रेम है ना, इसमें दो व्यक्ति चाहिए प्रेम करने के लिए। जैसे कि पति और पत्नी, ये पति पत्नी का प्रेम जो होता है ना, वो दो व्यक्तियों में होता है। उसमें से एक व्यक्ति धरती को छोड़ चला जाता है ना, वो दोनों का प्रेम का खंडन हो जाता है, यानी कि वो प्रेम वहां पे रुक जाता है। एक चला गया तो वो प्रेम कहां से करेंगे? पत्नी गई तो पति किससे प्रेम करेगा, है ना। दूसरी पत्नी बना सकता है, दूसरा पति ले सकते हैं, लेकिन सही में जो प्रेम आपने किया है अपने, हालेलुया, पत्नी से, वो प्रेम कोई नहीं ला सकता। अपने बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए माता पिता का प्रेम, वो प्रेम भी क्या है? हालेलुया। जब माता पिता जिंदा है तो बच्चों का प्रेम बढ़ जाता है। प्रेज गॉड जीसस। मित्रों का प्रेम है, भाई भाई का प्रेम है ना। ये जो प्रेम है ना दुनिया का। मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? यस आ रही है। आ रही क्या? यस। इधर करंट कूल हो गया, करंट गया है तो वाईफाई मेरा कट हो गया, लेकिन अभी जो भी है नेटवर्क उसमें चला रहा हूँ।
तो ये जो प्रेम है ना, ये प्रेम तात्कालिक प्रेम है, टेम्परेरी प्रेम है। इस प्रेम में क्या है, लेना देना होता है, लेना देना, लेना देना है, तो ये प्रेम है, शर्त भरा प्रेम है कि नहीं? ये जो दुनियादारी वाला प्रेम है, लेने देने वाला प्रेम है ना, कुछ लेते इसलिए प्रेम बना रहता है, कुछ दिया कुछ लिया। हम क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। पत्नी से प्रेम मिलता है, पति प्रेम करता है। पत्नी अगर प्रेम नहीं करेगी तो पति को भी प्रॉब्लम हो जाएगा। माता पिता प्रेम करेंगे बच्चों से तो भी माता पिता बच्चे जिंदा रहेंगे। बच्चे अगर प्रेम नहीं करेंगे तो माता पिता का क्या आदर रहेगा? तो ये शर्त भरा प्रेम है। इस प्रेम में कभी भी कमजोरी आ सकती है, लेकिन ऐसा एक प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है, जिसको आगापे कहते हैं, जो कभी शर्त भरा प्रेम नहीं है। परमेश्वर ने कभी भी शर्त नहीं रखी प्रेम करने के लिए। उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में जब मैं प्रचार करूंगा, आपसे बात करूंगा, तो मुझे आनंद होगा, खुशी होगी। मैं अपने आप को धन्य समझूंगा, मैं अपने आप को आशीष भरा समझूंगा कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपसे मैं बात करूं। क्या योग्यता है हमारी उस परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात करने? कुछ योग्यता नहीं, हमारी कुछ योग्यता नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों। लेकिन परमेश्वर का प्रेम जानना, पहचानना, समझना, जिसने परमेश्वर का प्रेम को जाना, पहचाना, चखा, समझा, वो व्यक्ति परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा, पिता को कभी नहीं भूलेगा, परमेश्वर को कभी कभी उससे हटेगा नहीं वापस। अगर उसने परमेश्वर का प्रेम को चखा है, पहचाना है, समझा है। वही तो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। प्रेज गॉड। जो बाइबल का पूरे बाइबल का जो संदेश है, प्रेम का संदेश है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बाइबल का संदेश दुनिया के लिए कौन सा संदेश है? मसीह लोगों के पास, ईसाई लोगों के पास, उद्धार पाए लोगों के पास, यीशु मसीह के लोगों के पास, दुनिया के लोगों को देने के लिए कौन सा संदेश है? प्रेम का संदेश है, प्यार का संदेश है, मोहब्बत का संदेश है, स्नेह का संदेश है, लोगों को देने के लिए। हालेलुया। प्रेम का संदेश है। नफरत, ईर्ष्या और जलन और फिर बाकी सारी चीजों का संदेश हमारे पास नहीं है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? स्वार्थ भरा संदेश नहीं है, ये तो प्रेम का संदेश है। जो परमेश्वर का प्रेम है, जो बिना शर्त किया प्रेम है, उस प्रेम के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। आप जरा सुनिए, समझिए, बने रहिए। और बहुत सीधी बात मैं आपसे कहूंगा, जो मैंने परमेश्वर का प्रेम को अनुभव किया। हालेलुया। यूहन्ना का पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मेरे पास करंट नहीं है, इसीलिए पढ़ने को नहीं आएगा, लेकिन आपके पास अगर बाइबल है तो कोई तो भी मेरे लिए पढ़े और प्लेटफॉर्म में भी डाल दीजिए। प्रेज गॉड जीसस, आमेन। यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन। कोई पढ़ेगा मेरे लिए? यस सर, यस सर। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। आमीन। ये वचन बाइबल का सबसे सामर्थ्यशाली, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रचलित, सबसे प्रसिद्ध, सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ, सबसे ज्यादा याद किया हुआ, सबसे ज्यादा प्रचार किया हुआ, सबसे ज्यादा हालेलुया आकाश के धरती के और मूल्यवान कीमती ये वचन है। सारे वचन कीमती है, लेकिन ये वचन जो है ना, ये क्या है? बाइबल का एक हृदय है, हार्ट है, हार्ट, मुख्य वचन है। यही वचन के आधार पे है ना परमेश्वर ने दुनिया में काम किया। क्या बोला कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, तो उसको प्रेम को दिखाने के लिए उसने अपने एक लौता बेटे को दुनिया में भेज दिया, त्याग दिया। तो मेरे प्यारे भाई, इसमें से हमें क्या पता चलता है? परमेश्वर प्रेम है, और उस परमेश्वर प्रेम स्वरूप परमेश्वर ने मनुष्य को अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, उसको दिखाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, एक लौते बेटे को त्याग दिया। मैं आपके लिए एक उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। मैंने पहले बार भी बताया था, अगर आपको याद होगा क्या नहीं, लेकिन मैं बताऊंगा। देखो, हमारे घर के सामने चिटिया आती है, चिटिया, जिसको हम बोलते हैं एंट्स, एंट्स, चिटिया छोटा प्राणी है।
और उस छोटे चिटिया के झुंड को आप क्या कर रहे हैं? ब्रेड के टुकड़े डाल रहे हैं, चीनी डाल रहे हैं, मिठाई डाल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, हे चिटिया, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हे चिटियो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। आप उनको कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनेगी, क्योंकि वो चिटिया है, छोटा जंतु है, छोटा प्राणी है, आप मनुष्य है। और कैसे सुनेंगे? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमको हर दिन ब्रेड दे रहा हूँ, हर दिन तुमको मैं मिठाई दे रहा हूँ, चीनी डाल रहा हूँ, तुमको खाने के लिए दे रहा हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, कैसे सुनेंगे? लेकिन उदाहरण के तौर पे, अगर आप चिट्ठियों को सुनाना है तो आपको चीटी बनना पड़ेगा। उदाहरण के तौर समझो, आप चीटी बन गए, चिट्ठियों के जैसे चीटी बन गए, और चीटी बन के आप उसके पास जाके कहते, आपको जो ब्रेड दे रहा था, मिठाई दे रहा था, चीने, वो मैं था, मैं तुमसे प्रेम कर रहा था। चिट्ठियों की भाषा में चिट्ठिया बन के गए तो वो सुनेंगे ना भाई? आप लोग मेरी बात समझ रहे क्या? उसी तरह से मनुष्य को परमेश्वर ने प्रेम दिखाना है, प्रेम करना है, तो मैं तुमसे प्रेम करता हूं, ये समझाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अपने बेटे को दुनिया में भेजा। परमेश्वर मनुष्य जैसा मनुष्य बना। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? मैं तो कहता हूं, प्रेम मनुष्य के रूप में आ गया। प्रेम स्वरूप परमेश्वर, प्रेम स्वरूप ईश्वर, प्रेम स्वरूप परमात्मा, प्रेम स्वरूप सृष्टिकर्ता, प्रेम स्वरूप निर्माण करता, सृजनहार, प्रेम जो सृजन आ रहा है, वो देह के रूप में मनुष्य के रूप में दुनिया में आया। उसका नाम था प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने अपने बेटे को दुनिया में भेज के अपने प्रेम को मनुष्य को जाहिर किया, प्रेम को दिखाया, प्रकट किया। देखो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मेरे बेटे, एक लौते बेटे को तुम्हारे लिए मैं बलिदान कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ। यहाँ हमारे अंदर क्या योग्यता थी? परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इतना प्रेम किया। परमेश्वर के प्रेम में क्या है? त्याग है। त्याग, सैक्रिफाइशियल लव। शर्त किया हुआ लव नहीं है, प्रेम नहीं है। हमसे परमेश्वर ने कुछ मांगा नहीं। परमेश्वर नहीं बोला, आजा भाई, तू क्या कर, मुझे ये देगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, पहाड़ पे चढ़ेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, बलिदान करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, लहू बहाएगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, चक्कर मारेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, पदयात्रा करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, कांटों पे सोएगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, एक पैर पे खड़े होकर तपस्या करेगा तो मैं तुझसे प्रेम करूंगा, है ना, अपने आप को छलनी किया तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा। ऐसा परमेश्वर ने कोई शर्त नहीं रखी। हमारे पास कोई योग्यता नहीं थी मेरे प्यारे भाई बहनों, है कि नहीं? हम पापी थे, अपराधी थे, गुनहगार थे, कमजोर थे, हमारे अंदर पूरी बुराई पड़ी थी, तो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। क्या योग्यता थी हमारी? फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, दया की। मेरे जीवन के बारे में इतने गुने जीवन में किया है, अपराध किया है, इतने पाप किए, इतने गंदे काम किए, इतने बुराई में फंसा था, इतने बेकार रास्ते पे जा रहा था, है ना, जीवन पूरा फटा पूरा टूटा हुआ था। क्या योग्यता मेरी? कुछ योग्यता नहीं थी मेरी। उसी समय परमेश्वर ने मेरे ऊपर दया की, करुणा की, मेरे ऊपर प्रेम किया, उसके बेटे यीशु मसीह के द्वारा मुझे बचाया, नया जीवन दिया, मेरी पाप की क्षमा की, हालेलुया, मेरा उद्धार किया। आज मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के प्रेम के वजह से हूँ। आप भी यहाँ पे जो कुछ है परमेश्वर के प्रेम के वजह से है ना। हम यहाँ पे आ रहे हैं, प्रेम के वजह से आ रहे हैं। यहाँ पे कोई हमें सैलरी देता है, पैसे दे रहा है, धन दे रहा है, इसके वजह से नहीं ना। कोई जबरदस्ती कर रहा है, दबाव डाल नहीं ना। हम जो भी यहाँ पे आते हैं सुबह उठ के प्रभु के प्रेम के वजह से आ रहे हैं ना। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? कोई गीत गा रहा है, कोई गवाही दे रहा है, कोई लीडिंग कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, तो ये सब कैसे? प्रेम से कर रहे हैं हम। हमारे अंदर वो प्रेम भरा है, इसीलिए प्रेम से कर रहे हैं। हालेलुया। कोई दबाव डाल रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, नहीं। हमारी क्या योग्यता है? कुछ योग्यता नहीं थी, तभी परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, करुणा की, और उसने अपना एकलौता बेटा हमारे लिए त्याग दिया। परमेश्वर के प्रेम में क्या है? त्याग है मेरे प्यारे भाई बहनों, त्याग। प्रेज गॉड जीसस। ध्यान दीजिए, सैक्रिफिशियल लव, परमेश्वर के प्रेम में त्याग है। उसने अपने एकलौते बेटे को, 1000 पुत्र थे, 2 पुत्र थे, 10,000 पुत्र थे, नहीं, एक ही लौता बेटा। हर महीने सुबह के डिवोशन में ये सिद्धांत रखा है,
और वो सिद्धांत क्या था? प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो सिद्धांत क्या था कि बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि परमेश्वर को पत्नी है, कुदरत का या धरती का नियम है, एक संतान को पैदा करना पड़ेगा तो पति पत्नी यानी पुरुष स्त्री की जरूरत है। पुरुष स्त्री जब एक जगह पे आते हैं, उनके दो बीज एक जगह पे आते हैं तो एक नई संतान पैदा होती है, एक नई मनुष्य जन्म लेता है। हमारा जन्म भी ऐसा है, बायोलॉजिकल जन्म। मेरे पिता और माँ, उनके द्वारा मेरा जन्म हुआ। मेरे अंदर मेरे माता का और पिता का बीज है, और दोनों के मिलन से मेरा जन्म हुआ। बायोलॉजिकल दुनिया में हर नियम ऐसा ही नियम है ना। प्राणी भी देखो, जीव जंतु भी देखो, सबका ऐसा ही होता है कि नहीं? तो संतान पैदा करना है तो कोई तो भी दो व्यक्ति चाहिए। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल पूछा था सेवकाई में, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा कैसा ठहरेगा, पुत्र कैसे ठहरेगा? उसको परमेश्वर का क्या पत्नी है, क्या बीबी है क्या? लोग पूछते हैं। और कुछ लोग आए, मसीह लोगों में से लोग आए जिन्होंने ऐसा एक शिक्षा लाई है, ऐसी एक शिक्षा लाई, ऐसे एक बोध लाया, एक उपदेश लाया कि परमेश्वर को पत्नी है, परिवार है, और वो है चर्च ऑफ गॉड, जिसको बोलते हैं यरूशलेम माता। यरूशलेम माता जो कहते हैं कि परमेश्वर पिता है तो उसको बीबी भी है, हमें माता भी है। और ऐसा कह के उन्होंने दुनिया में ये एक उपदेश लाया जो पूरी तरह से गलत है। परमेश्वर को पत्नी नहीं, बीबी नहीं, फिर भी यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा पुत्र कैसा ठहरता है, इसके बारे में मैंने आत्मिक रूप से मनन किया, चिंतन किया। परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात की, मुझे सिखाया, समझाया। हालेलुया। अभी अगर हम परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में देखेंगे तो परमेश्वर वचन के रूप में है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर है, और वही वचन देहधारी रूप में आया। अब दुनिया में हमारे साथ उसने संगति की। तो परमेश्वर वचन के रूप में है। उसका रूप कहेंगे तो वो वचन के रूप में है, वाणी के रूप में, शब्द के रूप में। और दुनिया को बनाने के लिए परमेश्वर ने वचन का ही इस्तेमाल किया ना। वचन रूपी परमेश्वर, शब्द रूपी परमेश्वर, वाणी रूपी परमेश्वर, जिसको कोई आकार नहीं, रंग नहीं, रूप नहीं, जिसको कोई खुशबू नहीं, ऐसा एक वचन रूपी परमेश्वर। और परमेश्वर जो वचन रूपी है, उसके अंदर निर्माण करने का, सृजन करने का, सृष्टि करने का स्वभाव है। और वचन कभी चुप नहीं बैठेगा, हर दिन नया करेगा, हर दिन सृष्टि करेगा, हर दिन जन्म देगा। परमेश्वर ने अपने शब्दों से, अपने वाणी से, वचन से सब कुछ बनाया। परमेश्वर बोला हो जाओ, हो गया। आकाश आकाश हो गया, चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया। शब्द से बोला, सब कुछ शब्द से निर्माण किया। परमेश्वर शब्द के रूप में है। और शब्द को कौन सी बीवी रहेगी मेरे प्यारे भाई बहनों, बताइए? प्रेज़ गॉड जीसस। उस शब्द रूपी परमेश्वर को कौन सी पत्नी होगी? परमेश्वर तो एक लौता परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। कहां से उसको पत्नी आएगी, कहां से उसको बीवी आएगी? तो यीशु मसीह उसका पुत्र कैसे ठहरेगा? मैं आपको कहना चाहूंगा, यीशु मसीह क्या है मालूम है? परमेश्वर के गोद से, परमेश्वर के मुंह से, परमेश्वर के हृदय से निकला हुआ शब्द है यीशु मसीह। और वचन है प्रभु से निकला हुआ। यीशु मसीह वचन रूपी परमेश्वर का बेटा है। कैसे? मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, और आपसे बात करते करते मेरे जबान से, मुंह से शब्द निकल रहे हैं, वाणी निकल रही है ना? और ये शब्द, ये वाणी कहां से निकल रही है? मेरे हृदय से निकल रही है, मेरे मन से निकल रही है, जबान से बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब इस शब्दों का निर्माण करने वाला, इस वाणी को जन्म देने वाला मैं खुद हूं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? आप जब बात करते हो, आपके मुंह से शब्द निकलते हैं, तो उस शब्दों को जन्म देने वाला, उसको निर्माण करने वाला आप हैं। इसका मतलब मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हो, मेरे हृदय से आ रहे हैं, उसको मैं जन्म दे रहा हूँ, उसको मैं निर्माण कर रहा हूँ। इसका मतलब ये शब्द जो है मेरे बच्चे जैसे है ना, मेरी संतान है, क्योंकि मैंने उसको जन्म दिया, उस शब्दों को निर्माण किया मेरे हृदय से। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? उसी तरह से
यीशु मसीह परमेश्वर का जबान से, मुंह से, हृदय से निकला हुआ शब्द है, वचन है। उसी के द्वारा वो आत्मिक बेटा बन जाता है, शारीरिक बेटा नहीं, आत्मिक बेटा। परमेश्वर का आत्मिक बेटा बनता है वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जन्म हुआ। इसके वजह से वो परमेश्वर का बेटा ठहरता है। उसको पत्नी की जरूरत नहीं है, किसी स्त्री की गोद की जरूरत नहीं है। लेकिन दुनिया में परमेश्वर को मनुष्य जैसा मनुष्य बनना है तो उसको मनुष्य की गोद की जरूरत पड़ी। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? वो वचन रूपी बीज, वचन रूपी परमेश्वर, वचन रूपी प्रभु, हालेलुया, मरियम की गोद में आ गया वो वचन, और उसने देह का रूप धारण किया। प्रेम ने देह का रूप धारण किया, प्रेम ने क्या शरीर रूप धारण किया, दुनिया में आया, हमारे साथ उसने बस्ती की। ऐसा वचन कहता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? वो परमेश्वर, प्रेम स्वरूप परमेश्वर। 1 यूहन्ना 4:16 कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है, और 12 में कहता है एक दूसरे से प्रेम करो तो परमेश्वर तुम्हारे बीच में है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। मोहब्बत, प्यार, स्नेह, आस्था, पसंद करना, ये सारे प्रेम के स्वभाव है। आप लोग मेरी बात सुन रहे क्या? दुनियादारी वाला प्रेम नहीं। परमेश्वर का प्रेम अनंत है, परमेश्वर का बिना शर्त है, परमेश्वर का प्रेम अटूट है, परमेश्वर का प्रेम कभी पीछे नहीं हटता। परमेश्वर का प्रेम में त्याग है। एकलौता पुत्र उसने हमारे लिए त्याग दिया। वो पुत्र एक दिन कहता है पिता से, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तूने मुझे क्यों त्याग दिया? और परमेश्वर पिता कह रहा है, मेरे बेटे, मैं तुझे नहीं त्यागूंगा, तुझे बलिदान नहीं करूंगा। तो जो भटके हुए मेरी संतान है, पाप में गिरी संतान है, उसको मेरी संतान बनाने के लिए, गोद में लेने के लिए, उनको एडॉप्ट करने के लिए, जब तक तू जिंदा है ना तब तक उनको मैं अपनी संतान नहीं बना सकता। क्यों? नियम है, नियम। ध्यान दीजिए, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ। नियम है, जब तक बड़ा बेटा जिंदा है ना तब तक छोटे बेटे को अधिकार नहीं मिलता है। मेरे प्यारे भाई, जब तक बड़ा बेटा जिंदा होता है ना वो पिता के समान होता है। जब पिता जाता है ना तो पिता की जगह बड़ा बेटा लेता है। आप ये ध्यान लीजिए, आपके परिवार में छोटा और बड़ा होगा ना तो बड़े को ही ज्यादा अधिकार मिलता है, बड़े को ही वारिसपन मिलता है। बड़ा जब तक जिंदा है छोटे को अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? लेकिन हम कहते हैं हम तो छोटा बड़ा कुछ नहीं करते हैं। अरे परमेश्वर का नियम ही है। आप देखो ना, आप इतिहास खोजो परमेश्वर का। बड़े बेटे को आशीष दिया था लेकिन छोटे ने चुराया। बड़े बेटे को आशीष देना चाहिए, छोटे ने चुराया। बड़े बेटे को पिता आशीष करता है। प्रेज गॉड जीसस। जब तक बेटा बड़ा जिंदा है छोटे को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, आशीष नहीं मिलेगा। वो बड़ा बेटा कौन था? यीशु मसीह था। परमेश्वर के गोद में था, उसके हाथ में था। वो बड़ा बेटा यीशु मसीह, वो जब तक मरता नहीं, वो जब तक वहां से हटता नहीं तब तक हमें संतान बनने का अधिकार नहीं मिलेगा। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? हम छोटे बच्चे हैं। हम कौन है? छुटके बच्चे हैं हम। सेकंड सन्स ऑफ द गॉड, सेकंड सन्स। प्रेज गॉड। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? दूसरे पुत्र हैं हम। आदम कौन है? आदम दूसरा पुत्र है। पहला पुत्र कौन है? जो यीशु मसीह परमेश्वर के गोद में था, उसके हाथ में था, उसके पास था। वो सबसे बड़ा पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र। कहते हैं कि सारे निर्मिति में ज्येष्ठ कौन था? यीशु मसीह है। पहला फल कौन है? यीशु मसीह। हम तो दूसरा फल है। हमने तो पाप किया, गुनाह किया, अपराध किया और उससे हट गए, भाग गए। और वो परमेश्वर बेटा अपने घर में रहता, परमेश्वर के घर में स्थिर रहा। परमेश्वर बोला, भाई तुझे मुझे त्यागना पड़ेगा। तुझे मैं जब तक नहीं मारूंगा, तुझे बलिदान नहीं करूंगा, तुझे मैं त्यागूंगा नहीं। ये जो भटके हुए मेरी संतान है दूसरी, वो उनको अधिकार नहीं मिलेगा, बच्चे होने का, संतान होने का अधिकार नहीं मिलेगा तू जब तक जिंदा है। इसीलिए तुझे मुझे मारना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा, तुझे भेजना ही पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? हमसे प्रेम किया और अपने एकलौते बेटे को त्याग दिया, दुनिया में लाया। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? यह है प्योर गॉस्पेल जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एकदम प्योर गॉस्पेल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सुसमाचार।
प्रेज गॉड। सुन रहे हैं कि मेरी आवाज आ रही है क्या? प्रेज गॉड। अपने गोद में से अपने इकलौते पुत्र को उठाया और पिता ने क्या किया? अपने प्यार भरे सारे सुख उसके सामने थे, खुशी थी, आनंद था, स्वर्ग का सारा अधिकार था और स्वर्ग का वो मुकुट था, ताज था। कौन? यीशु। अपने सुख और आनंद को, अपने खुशी को, हालेलुया, उसने स्वर्ग को यीशु मसीह ने त्याग दिया और परमेश्वर ने उसको दुनिया में भेज दिया। जा बेटे, तू जाएगा तभी तो ये बच जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई तेरे जैसा पवित्र नहीं है, शुद्ध नहीं है, निष्पाप नहीं है, निर्दोष नहीं है। हालेलुया। तू ही एक है जो निष्पाप है, निर्दोष है। तू ही इस पापी लोगों का पाप उठा सकता है। तू ही, तेरे अंदर ही जीवन है, इनका मृत्यु उठा सकता है। तू श्राप से मुक्त है, इनका श्राप उठा सकता है। जा बेटे, हालेलुया। तू ही है दंड मुक्त, इनका दंड उठा सकता है। जा बेटे। और यीशु मसीह दुनिया में आया। गेतसेमने वाटिका में प्रार्थना करते वक्त कहता है, हे पिताजी, ये प्याला बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़ा खतरनाक प्याला है पाप का, जहर का, मुझसे नहीं पिया जा रहा है, हो सके तो मुझसे दूर कर पिताजी। फिर आखिर में कहता है, फिर भी पिता तेरी इच्छा है वैसा हो जाए। सूली पे चढ़ने के बाद उसको सूली पे मारा, ठोका, पटके मारे, कांटों का ताज दिया, हाथों पैरे में कीले ठोके, छलनी किया, बेइज्जत किया, चेष्टा की, निंदा की, वस्त्र को खींच लिया, अधमरा करके उसको छोड़ दिया, चोरों में उसको लटकाया। और वहां से पुत्र यीशु पिता से कह रहा है, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर यीशु मसीह से शायद ऐसा कहा होगा, बेटे, ये बात सुन के, पुत्र की ये बात सुन के, हे पिता, मुझे तूने क्यों छोड़ दिया? हे परमेश्वर, मुझे तूने क्यों त्याग दिया? ये दर्द भरी आवाज पिता ने सुनी होगी और मुझे ऐसा लगता परमेश्वर पिता ने मुंह घुमाया होगा और पीठ किया होगी, बेटे, मेरे संतानों को बचाने के लिए तुझे त्यागना पड़ा। और पिता ने अपने दिल के कलेजे को पत्थर रखा होगा, एक लौता बेटा मेरा, मैं सूली पे मार रहा हूँ, बलिदान कर रहा हूँ, उसका लहू बहा रहा हूँ, छलनी किया उसको। और परमेश्वर पिता हमारे प्रेम के खातिर अपने इकलौते बेटे को मरता हुआ देख रहा है। उसको नहीं मारता, उसको बलिदान नहीं करता, हम नहीं बचते। इतना प्रेम परमेश्वर ने हमसे और आपसे किया, दुनिया से किया। ओ मानव जाति परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचान रहे, नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे। कोई पिता अपने बच्चों को बलिदान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे बच्चों को, हमारे संतानों को छोटा सा बुखार आ जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, थोड़ी सी ठोकर लगती है, तो पिता परेशान हो जाता है, रात भर उसके लिए बैठता है, तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ता है, आपकी नींद हराम करता है अपने बच्चों को संभालने के लिए। लेकिन ऐसा एक पिता है, अनंत पिता है, जिसने अपने इकलौते बेटे को, कलेजे के टुकड़े को, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसका कोई गुनाह नहीं था, अपराध नहीं था, दोषी नहीं था। ओ प्रेस का, हम दोषी थे, गुनहगार थे, अपराधी थे, पापी थे, भटके हुए थे, परमेश्वर से बलवा किया था, हम भाग गए थे उसके घर से। हमारे पास क्या योग्य थी? हमने अच्छे धर्म कर्म किए थे, पैसा दिया था, धन दिया था, हम बहुत पवित्र थे, बड़े जाति वाले थे, ऐसा नहीं था, हम तो कुछ योग्य नहीं थे मानव जात। फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, इसीलिए कि हम जीवन पाए, नाश न हो जाए। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? इस परमेश्वर प्रेम को जिसने जाना, पहचाना, समझाना ना, वो कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, उसके संगति को नहीं छोड़ेगा,
उसके भक्ति का नहीं छोड़ेगा, उसके वचन को नहीं छोड़ेगा, उसके चर्च को नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, उसके आराधना को नहीं छोड़ेगा, गवाही देना नहीं छोड़ेगा, सुसमाचार सुनाना नहीं छोड़ेगा। प्रेज गॉड, जिसने ये परमेश्वर का प्रेम को पहचाना, जाना, समझा। आपको मालूम है क्या, हर दिन हम पाप करते हैं। कौन सा? अपने आप से प्रेम करने का पाप। जो व्यक्ति सिर्फ खुद से प्रेम करता है, खुद के काम से, खुद के परिवार से, बच्चों से, समय से सिर्फ प्रेम करता है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वो तो पाप ही करता है ना। वो स्वार्थ भरा प्रेम हो गया। एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, बोला, गुरुजी मुझे बताइए सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे बड़ी और पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह बोला, सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है अपने पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे ताकत से, पूरी बुद्धि से अपने परमेश्वर से प्रेम करना। ये पहली और सबसे बड़ी आज्ञा। और दूसरी आज्ञा, अपने जैसे, अपने पड़ोसी से, अपने मित्रों से प्रेम कर। ये दूसरी आज्ञा। तो हम क्या करते हैं? पहली आज्ञा को तो छोड़ देते, दूसरी आज्ञा ही प्रेम करते। भाई से प्रेम कर, मित्र से प्रेम कर, बहन से प्रेम कर, पति से प्रेम कर, पत्नी से प्रेम कर, माँ से प्रेम कर, बाप से प्रेम कर, काम से प्रेम कर, धन से प्रेम कर, व्यापार से प्रेम कर, समय से प्रेम कर, शरीर से प्रेम कर, खाने से प्रेम कर, रोटी से प्रेम कर। परमेश्वर से प्रेम करना भूल गए, है क्या नहीं? जहां पे मैं अपने आप से ही प्रेम करता हूँ, परमेश्वर से नहीं करता हूँ, इसका मैंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना। उसकी गहराई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई क्या है जानना चाहिए। हालेलुया। उस परमेश्वर के प्रेम में क्या है? त्याग है, त्याग। और वो प्रेम अगर हमारे अंदर है, आपके अंदर है, मेरे मन में है, तो मैं भी त्याग भरा व्यक्ति होगा, मैं भी त्याग भरा जीवन जीऊंगा। हालेलुया। उस परमेश्वर प्रेम में त्याग है। उसने इकलौता बेटा दिया तो हमारे लिए बलिदान किया, तो अर्पण किया, तो हम भी परमेश्वर के लिए वैसा ही प्रेम करेंगे, त्याग भरा प्रेम। हम भी प्रभु के लिए त्याग करेंगे, हर चीज के लिए। धन का त्याग करेंगे, समय का त्याग करेंगे, अपने आप का त्याग करेंगे, अपने शरीर का त्याग करेंगे, बच्चों का परमेश्वर के लिए अर्पण करेंगे। कितना त्याग हम परमेश्वर के लिए करना चाहिए। वो प्रेम हमारे अंदर है तो प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। बहुत सारे मसीह लोगों को अभी तक इस परमेश्वर के त्याग भरे प्रेम को समझ में नहीं आया आज तक। सिर्फ परमेश्वर से लेना जानते हैं, प्रभु को देना नहीं जानते। परमेश्वर से मांगना जानते हैं, परमेश्वर को देना नहीं जानते बहुत सारे लोग। ये प्रेम क्या है? लेना देना है, आदान प्रदान है। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही परमेश्वर से हम प्रेम करना चाहिए। परमेश्वर का हमारे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। हम परमेश्वर के ऋणी है, ऋणी कर्जदार है हम। उस परमेश्वर ने हमारे लिए इतना प्रेम किया, उस परमेश्वर को उसके प्रेम के बदले में हम वापस क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं उस परमेश्वर के प्रेम के बदले में? उसको वापस क्या दे सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहन? धन दे सकते। कुछ लोगों को लगता है मैं 1000, 2000, 10,000 दशांश देता हूँ, बहुत उपकार करता हूँ, परमेश्वर का प्रेम का मैंने बदला चुका दिया। परमेश्वर बोला, तूने कितने दिया? 10,000 दिया ना, ये ले 10 लाख, चल वापस भाग जा। तुझे लगता है 10,000 देके मेरा प्रेम खरीदा है तूने? हाँ, 10,000 दशांश देके तुझे लगता है तूने मुझे खरीद लिया, मेरा प्रेम खरीद लिया? मेरे प्रेम को तू 10,000 रुपए में तोड़ रहा है? ये ले 10 लाख, चलो वापस चला जा। परमेश्वर के प्रेम का बदला हम कैसे दे सकते हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा रहस्य की बात। परमेश्वर का प्रेम का बदला या परमेश्वर के बदले में उसको कुछ देना है ना, तो प्रेम से ही उसको हम बदला चुका सकते हैं। प्रेम से ही हम उसको क्या करते हैं? वापस कर सकते हैं। जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, वैसा ही उससे हमें प्रेम करना है। उसके प्रेम का बदले में क्या दे सकते हैं? इसीलिए वो गाना अमित कामले मेरे फ्रेंड ने गाया था, क्या देख सकता हूँ, क्या ले सकता हूँ, शुक्रिया। मैं तो कहता हूँ शुक्रिया और धन्यवाद। ये बात नहीं परमेश्वर के प्रेम के बदले में दे सकते हैं हम। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? धन्यवाद स्तुति तो उसकी आराधना के लिए है,
परमेश्वर के प्रेम के बदले में उसको देना है तो प्रेम से ही उसका प्रेम को बदला चुका सकते हैं। धन्यवाद शुक्रिया सेकेंडरी आता है। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या? बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया स्तुति के लिए, आराधना के लिए। मैं कहता हूं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया प्रेम करने के लिए बनाया। स्तुति आराधना तो दूसरे जगह पे आती है मेरे प्यारे भाई, सेकेंडरी आती है। परमेश्वर ने सच्चे मनुष्य को इसीलिए बनाया, मैं कहता हूं प्रेम करने के लिए बोला। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए, जताने के लिए कोई तो भी चाहिए था, इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और कह रहा है कि मैं तुझे इसीलिए बनाया कि तू मुझसे प्रेम कर, मैं तुझसे प्रेम करूं। स्तुति आराधना धन्यवाद शुक्रिया तो बाद में आती है। परमेश्वर के प्रेम के बदले में हमें प्रेम ही देना पड़ेगा, तभी उसका जो है ना बदला चुका सकते हैं। आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं क्या मेरे प्यार में? जैसा परमेश्वर ने प्रेम किया वैसा ही हमें प्रेम करना है। दुनिया की रीति से नहीं, दुनिया की रीति से प्रेम नहीं करते। जब संकट आएगा, परेशानी आएगा, प्रेम खत्म। परमेश्वर ने चंगाई नहीं दी, प्रेम खत्म। परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुनी, प्रेम खत्म। परमेश्वर ने बच्चों का भविष्य नहीं बनाया, प्रेम खत्म। भक्ति खत्म, संगति खत्म, प्रार्थना खत्म। ये दुनियादारी वाला प्रेम परमेश्वर नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि त्याग भरा प्रेम करे, जो मिले ना मिले परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर ने हमारी योग्यता नहीं देखी, हमारे पापों को नहीं देखा, अपराधों को नहीं देखा, हमसे प्रेम किया, अपने एकलौते पुत्र का बेटा त्याग किया हमारे लिए। हालेलुया। उस प्रेम में बने रहो, तभी तो हम, जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम करता है, वही तो सारे नियमों को, धर्मशास्त्र को पालन करता है। वचन कहता है जो प्रेम करता है ना वो सारे धर्मशास्त्रों को पूरा करता है। प्रेम से पाप का पहाड़ को भी ढका जाता है। हालेलुया। और वो प्रेम परमेश्वर का हमारे पास आया यीशु के रूप में, और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपना शरीर, अपना सब कुछ हमारे लिए बलिदान कर दिया, न्योछावर कर दिया। हमारे पाप उठाए, हमारे मृत्यु उठाए, हमारे शाप उठाए, हमारी व्याधि उठाए, हमारे जो है दंड उठाया और हमें नया जीवन दिया। हमें नया जीवन दिया, उद्धार दिया, पाप की क्षमा दी, योग्यता दी, धार्मिकता दी यीशु मसीह ने। हालेलुया। उस प्रेम को जानो और इस प्रेम संदेश को लोगों के पास पहुंचाओ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कंडेमनेशन गॉस्पेल मत दे दो, न्याय करने वाले सुसमाचार मत सुनाओ। तू पापी है, नरक में जाएगा, तू पापी है, तुझे दंड मिलेगा, तू पापी, तुझे शासन मिलेगा। ये कंडेमनेशन गॉस्पेल मत सुनाओ। बहुत सारे लोग ये न्याय करने वाली गॉस्पेल सुनाते हैं। प्रेम का गॉस्पेल सुनाओ ना, प्रेम के सुसमाचार सुनाओ ना। परमेश्वर ने कैसे प्रेम किया हमारे ऊपर, प्रभु ने कौन सा प्रेम किया, ये सुनाओ, ये बताओ लोगों को। न्याय करने वाला, दंड करने वाला सुसमाचार सुनाते, तू पापी है, नरक में जाएगा, हाँ तू पापी है, तुझे दंड मिलेगा, तू पापी है तो ये होगा। अरे परमेश्वर का प्रेम का संदेश सुनाओ तो वो बच जाएगा। हालेलुया। यही तो है सुसमाचार। ओ पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, अपना ये लोग का बेटा दिया ताकि हम बच जाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, समर्पण करेंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। आप चाहते हैं उस परमेश्वर का प्रेम को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं तो उस प्रेम में बने रहिए। जैसे परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया वैसा ही प्रेम हमें उनसे करना है। हालेलुया। त्याग भरा प्रेम करना है। आज हम बहुत सारे बातों के लिए त्याग नहीं करते, स्वार्थ को हम पूरा करते हैं। अपने पास मर्यादा है, सीमा है प्रेम करने के लिए। परमेश्वर के पास कोई मर्यादा नहीं, सीमा नहीं, अनंत है उसका प्रेम। वही प्रेम से हमारा हृदय भरो और वही प्रेम में चलो। मुझे लगता है परमेश्वर का अपना पहचाना, परमेश्वर को जाना मैं कहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष करे। परमेश्वर का प्रेम, इस विषय को मैंने शुरू किया है। ये तो मेरी प्रस्तावना थी, ये तो एक इंट्रोडक्शन था परमेश्वर के प्रेम के बारे में। और भी बातें आगे हैं, कल भी मैं सुनाऊंगा, परसों भी सुनाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। धन्यवाद। थैंक यू।